बिल गेट्स, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1973 में एडमिशन लिया लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ताकि वे माइक्रोसॉफ्ट पर पूरा ध्यान दे सके और बाद में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बने। गौतम अडानी, गुजरात में एडमिशन लिया लेकिन दूसरे ही साल पढ़ाई छोड़ दी ताकि वे बिजनेस और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जल्दी काम कर सकें और आगे चल के अडानी ग्रुप के फाउंडर बने। मार्क जुकरबर्ग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2002 में एडमिशन लिया लेकिन डिग्री पूरी नहीं की और दूसरे ही साल पढ़ाई छोड़ दी और फेसबुक के को फाउंडर बने। मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए लेकिन MBA की डिग्री बीच में ही छोड़ दी और वापस आकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन बने। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन लोगों में कॉमन क्या है तो शायद आपका जवाब होगा कि ये लोग दुनिया के टॉप लेवल के अरबपति हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन लोगों में एक और बात कॉमन है। इन लोगों ने अपने आप को एक ऐसे सिस्टम में इन्वॉल्व होने से रोका है जिस सिस्टम में आज की यूथ अपने आप को इन्वॉल्व रखने से बहुत प्राउड फील करती है। एजुकेशन सिस्टम। डिग्री के बाद डिग्री लेते रहना। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन कोई बुरी चीज़ है और इससे दूर रहना चाहिए, ये बात सरासर गलत है, बल्कि एजुकेशन एक बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक निश्चित समय के बाद अपने आप को उसी फील्ड में इन्वॉल्व रखना जैसा कि आज की यूथ कर रही है, ये चीज़ गलत है। गेस कीजिए कि आप किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, 80-19% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रह रहे हैं और रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नोट्स मेंटेन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। इसके लिए आप बिना मन के किताबों को रट रहे हैं ताकि आगे चल के आपको एक डिग्री मिल सके और सुकून भरी एक नौकरी मिल जाए ताकि आप अपने लिए एक घर ले सको और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सको। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज से निकलते हैं और कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर कॉलेज की डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है और असलियत कुछ और होती है। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। यहाँ आप पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किए होते हैं और ना ही आपके पास कोई स्किल होती है और पैसों की ज़रूरत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते। सर दुख है सर, क्या बोलूँ मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। और आपके पास जॉब नहीं होती है, अगर जॉब मिलती भी है तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है। आप किसी तरह अपना घर बनाते हो और शादी करते हो और छोटे छोटे फंक्शन में ही कर्ज लेने लगते हो। आगे चल के आप पिता बनते हो और बच्चों को पढ़ाने में भी प्रॉब्लम होने लगती है और धीरे धीरे आप ऐसे ही प्रॉब्लम से जूझते हुए बूढ़े हो जाते हो और आपको लगता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब थी, तभी मैं अपने मनपसंद की ज़िंदगी नहीं जी पाया और ना ही अपने मनपसंद का अमाउंट कमा पाया। अब सवाल ये आता है कि एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने और क्या है इसका इतिहास। दुनिया का सबसे पहला स्कूल करीब 3000 BC पहले सुमेर सभ्यता, जिसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसने खोला, जिसका नाम इडब्बा था। यहाँ के स्टूडेंट्स को मैथ, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट सिखाया जाता था। करीब 1500 BC पहले आश्रमों में पढ़ाई होती थी। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जिसमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा कंपलसरी कर दिया गया, वो 1806 के फ्रांस और पर्सिया के बैटल के बाद शुरू हुआ। इस वार में पर्सिया बुरी तरह से हार गया, जिससे वहां के अधिकारी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वे युद्ध हारे क्यों, और कई दिन तक मीटिंग होने के बाद ये पता चला कि पर्सिया के सोल्जर्स में डिसिप्लिन की कमी थी। इसके लिए पर्सिया ने 6 से 15 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया ताकि वे बच्चे आगे चलकर डिसिप्लिन में रह सकें और उनमें नेशनैलिटी की भावना बनी रहे। इसलिए आज भी स्कूलों में बेल है, यूनिफॉर्म है, ऑर्डर है और साइलेंस है। आज के सिलेबस में रट्टा मारने वाली हिस्ट्री, आउटडेटेड मैथ फार्मूलाज, इंग्लिश के वही पुराने घिसे पीटे एस्से और वही पुराने रूल्स हैं। आप ज़रा खुद सोच के ये देखिए कि जो एजुकेशन आपको आज दिया जा रहा है वो क्या आपको फ्यूचर में काम आएगा? क्या आपको फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज की रियल दुनिया क्रिटिकल थिंकिंग मांगती है, बिजनेस स्किल या फिर कोडिंग, AI जैसी चीज़ों का ज्ञान मांगती है। हर साल इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन 70% लोगों को एक छोटी सी नौकरी तक नहीं मिलती। अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए उन्हें माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। लाखों स्टूडेंट जो लाखों रुपए कोचिंग में खर्च करते हैं, उन्हें बदले में डिप्रेशन, फेलियर और ओवरलोड मिलता है। आज इंडिया में पढ़ाई एक ज़रूरत से ज़्यादा की है। हर गली में कोचिंग सेंटर होता है और हर दीवारों पर टॉपर्स का फोटो होता है।
टीचर स्टूडेंट्स की समझ विकसित करने से ज़्यादा उन्हें नंबर लाने की लड़ाई में झोंक रहे हैं और स्टूडेंट्स द्वारा कोई सवाल पूछने पर उन्हें ये जवाब दिया जाता है ये चीज़ सिलेबस में नहीं है। ना चाहते हुए भी स्टूडेंट्स को रट्टा मराया जाता है जिसका रिलेशन उसके फ्यूचर के साथ कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अब आपको ये खुद सोचना होगा कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। आज हर चीज़ों का कोर्स जिससे आप सीखना चाहते हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद आप फ्यूचर में कुछ और करने के लिए बने हैं। बस आपको अपनी स्किल को पहचानना है क्योंकि ये पहचानने का काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना।